जी, अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा-सा जंग के ऊपर बात करते हैं कि ईरान और यूएस वार जो है उसके अंदर खित्ते में काफ़ी कशीदगी खड़ी हुई है। और जब मिथ टूटती है ना कोई, तो बड़ा डिफरेंट लगता है, बड़ा अजीब-सा लगता है। जैसे आप कहते हैं कि जी, जो इलेक्ट्रिक कार है वो ज़्यादा स्पीड से नहीं चल सकती। ये निकोला टेस्ला ने जब 1919 में ये पेश किया था थ्योरी के, मतलब इलेक्ट्रिक जो है वो कार चलेंगी, तो उस वक़्त वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलती थी। तो इलॉन मस्क ने आगे इसको ये शिफ्ट किया था कि इलेक्ट्रिक कार होगी, और वो इलेक्ट्रिक उसको जो बैटरी है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी कि वो स्पीड से भी चलेगी, जैसे फ्यूल के साथ चलती है। तो शुरू से एक मिथ बनी हुई थी कि जी, जहाँ पे यूएस आ जाता है, जहाँ पे अमेरिका आ जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ें रुक जाती हैं। अमेरिका की बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमने देखा हालिया में कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका जो है 20 साल की जंग लड़ने के बाद वापस गया है। वो किस तरह से वापस गया है कि मतलब जहाज़ में वो भर-भर के अपने फ़ौजियों को लेके गए, और पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया। कतर में मुज़ाकरात हुए, 3-4 साल तो मुज़ाकरात चलते रहे। उसके बाद इवैक्यूएशन का काम शुरू हुआ, तो फिर अमरीकी यहाँ से निकले। तो एक वो उनके लिए बड़ी एक जो है ना अ, बात थी कि उनको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फिर उसके बाद अब ईरान के साथ उन्होंने पंगा ले लिया। अब ईरान जो है वो बड़ी अच्छी समझदारी के साथ उन्होंने जंग लड़ी। और ईरान की जो वीकनेस थी, 2 वीकनेस मेरी नज़र में थी उनकी। आप भी समझते होंगे इस चीज़ को कि उनके पास एक तो एयर फ़ोर्स नहीं है, दूसरा उनके पास एटॉमिक पावर नहीं है। जो एयर फ़ोर्स उनके पास नहीं थी, उन्होंने अपनी उस वीकनेस को कैसे अपनी स्ट्रेंथ में चेंज किया कि उन्होंने अपने ड्रोन ऐसे बना लिए कि ड्रोन के ऊपर ही वो अपना पेलोड लेके जाते थे, जो जाके वहाँ पे एक्शन करता है। मतलब ड्रोन के थ्रू ही वो जाके खुद से सिलेक्ट करते थे कि किस जगह पे जाके उन्होंने अटैक करना है। उसी जगह पे जाके ड्रोन को गिराते थे, और ड्रोन के अंदर ही उनका पेलोड होता था, जो उधर जाके जो बम का मवाद होता था जिसमें वो जाके उधर अपना टारगेट अचीव करते थे। ये तो हो गया उनका एयर फ़ोर्स का। और दूसरे नंबर पे उनका जो था कि एटॉमिक पावर वो नहीं थे। तो उन्होंने उस चीज़ पे कहा है कि अगर इसराइल बाज़ नहीं आएगा, अगर वो हमारे ऊपर इस तरह से हमले करता रहेगा, तो फिर जो इसराइल की जो है एटॉमिक जो साइट है, हम उसको हिट करेंगे। उससे क्या होगा कि ईरान को इसराइल के अंदर एटॉमिक जो है बॉम्ब नहीं गिराना पड़ेगा। इसराइल का जो अपना बना हुआ बम है, वो उधर उसको डिफ्यूज़ कर देगा, तो उसके साथ ताबकारी फैलेगी और उधर उसका नुकसान होगा। तो ये हो गई 2 चीज़ें। तो ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को यहाँ पे किया है ना, मतलब मज़ा आया। जिस तरह से उन्होंने आबनाए हरमुज़ को रोका, और जिस तरह से उन्होंने अमरीकी जो बेसिस थी उनके ऊपर हमले किए। हालाँकि ईरान की कोई इकॉनमी तो नहीं है, जब से हमने होश सँभाली है उसके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, ना वो ट्रेड कर सकता है, ना एक्सपोर्ट कर सकता है, ना वो इम्पोर्ट कर सकता है, ना खुल के अपना काम कर सकता है। तो अमेरिका ने अपनी वो सारी एक बनाई हुई थी। मगर जिस तरह से ईरान ने इस जंग को एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ लड़ा है, और उसके अंदर अपनी उसने पावर शो की है, स्ट्रेंथ शो की है, वो काबिले तहसीन है। और अब हमें ये चीज़ें बड़ा डिफरेंट फ़ील हो रही हैं कि यार, मतलब अमेरिका को भी कोई इस तरह से, जैसे पहले अफ़गानिस्तान ने उसको जंग में हराया था, तो अब ईरान भी उसी तरह से उसको जंग में ऑलमोस्ट अमेरिका के जैसे असाब खुले हुए हैं, तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो हार चुके हैं। मगर हार वो तस्लीम नहीं कर रहे, वो किसी न किसी बहाने के चक्कर में है कि हमें कोई ना कोई सहारा मिल जाए, कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए, कोई सुलहनामा मिल जाए, कोई जंग बंदी के लिए वो बार-बार अनाउंस करते हैं, मगर जंग बंद कर नहीं पा रहे। तो इसके अंदर ये है कि ईरान बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया जंग में उन्होंने। बाकी अल्लाह ताला मुस्लिम जो उम्मत है उसको इस तरह की कुफ़ार के मुकाबले में जंग जीतने की जो है तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला मदद करे। आमीन।